चैनल रेखा कुमावत। आज हम बनाने वाले हैं करेले। करेले भी इतने मज़ेदार और चटपटे कि बिल्कुल भी हमारे कड़े नहीं बनेंगे, क्योंकि अब करेले खाने की आदत डाल लीजिए। आज हम इतने बढ़िया करेले बनाएंगे क्योंकि इनकी जो कड़वाहटपन होती है ना करेले की, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आज आपको मैं वैसे ही बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इन करेले को छील लूँगी। यहाँ पे हम सारे करेले को छील के तैयार कर लेंगे। इनके जो ऊपर से ही जो मोटे मोटे हैं उन्हें थोड़ा सा हल्का हल्का सा हम छील के तैयार करेंगे। तो जिससे हम आलू छीलते हैं उस तरीके से इसे हमें छीलना है, हल्के हल्के हमें इन्हें छील के तैयार करना है। क्योंकि जो हमारे करेले जो कड़े बनते थे ना, अब वो कड़े बिल्कुल नहीं बनेंगे। बिल्कुल इस तरीके से आपके करेले लगेंगे जैसे कि आपने ककड़ी की सब्ज़ी खाई है। तो आज हम इतने ही मज़ेदार और चटपटे करेले बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने करेले को छील लिया है। तो इस तरीके से हम करेले को छील के तैयार करेंगे और बीच में बिल्कुल डंडी को छोड़ के और इसकी कटिंग बीच में से इस तरह से हम कट लगाएंगे। नीचे तक कट लगाना है हमें, बिल्कुल नीचे तक। कोई करेला हमारा अंदर से टाइट होता है तो कोई नरम होता है, लेकिन उसे अच्छे से लगाइए कट। आप अपने हाथ पे कट ना लगाइए। तो इस तरीके से हम कट लगा के और बीच में जो हमारे इसके जो भी बीच है हमारे करेले के, वो सारे हम इस तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ हम एक छोटी सी चम्मच लेंगे, उस चम्मच से भी साइड में अंदर डाल के उसे सारा अंदर का जो हमारे बीज और जो अंदर का जो पेस्ट होता है वो निकाल के बाहर तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें सारे करेले को छील के तैयार करना है। तो मैं हमारे सारे करेले इसी तरह छील के तैयार करने वाली हूँ। आपने करेले की सब्ज़ी तो बहुत बारी खाई होगी, लेकिन आपने इतने मज़ेदार और इतने बढ़िया करेले आज से पहले कभी नहीं खाए होंगे। तो आज हम वही बनाने वाले हैं। ये देखा आपने, बिल्कुल छोटी सी चम्मच लीजिए इस तरह की, और ये करेले का जो अंदर का पूरा पेस्ट है वो इस तरीके से निकल के बाहर आ जाएगा। बिल्कुल साफ़ करेला हो जाएगा अंदर से। तो हमें सारे करेले इसी तरीके से साफ़ करके तैयार करने हैं। अब हम क्या करने वाले, अब हम वो ट्रिक करने वाले हैं जिससे हमारे करेले बिल्कुल कड़े नहीं बनेंगे। सूर्य जो भी आपके पास हो वो नमक हम यहाँ पे डालेंगे। तो अब मैं डालने वाली हूँ इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी। तो यहाँ पे हम इसके अंदर हल्दी डाल देंगे और इस पानी को मिला लेंगे। और ये जो हमारे करेले हैं इस पानी के अंदर हम डाल देंगे। इस तरीके से इस हल्दी को हम मिला लेंगे और हमारे सारे करेले हम इस पानी के अंदर इस तरीके से डाल देंगे। और एक एक करेले को हम ऐसे डुबो देंगे कि हमारे करेले के अंदर भी पानी अच्छे से चला जाए। इससे क्या होगा, हमारे करेले बिल्कुल भी कड़े नहीं बनेंगे। तो अब इसे हम रख देते हैं 15 मिनट के लिए। चलो तो आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हम प्याज और हरी मिर्ची को काट के तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैं प्याज की कटिंग कर लूँगी। बिल्कुल बारीक बारीक हमें प्याज को काट के तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने 5 प्याज लूँगी मैं, जिसे हम बिल्कुल बारीक बारीक काट के और कटिंग करके तैयार कर लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से हम छोटे छोटे प्याज काट के तैयार कर लेंगे। और अब हम इस तरीके से छोटे छोटे काट के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पूरे प्याज कंप्लीट कट चुके हैं। अब यहाँ पे हम हरी मिर्ची को काट लेते हैं, जिसे हम 4 हरी मिर्ची लेंगे और बिल्कुल छोटी छोटी काट के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी हरी मिर्ची और प्याज कट के तैयार हो गए। अब हम ये मसाला लेंगे जिससे हमारे करेले का स्वाद डबल हो जाने है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है सूखा धनिया, 1 चम्मच जीरा लिया है और 10 से 12 काली मिर्ची ली है और 5-6 लौंग लिया है, जिसे हमें इस तरीके से दरदरा सा पीस लेना है। और यहाँ पे ली है मैंने आधी कटोरी मूंगफली। तो अब हम इसे दरदरा सा पीस के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है तेल के अंदर। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तेल लिया था, उसके अंदर हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। तो अब यहाँ पे डालने वाली हूँ मैं 1 चम्मच भर के लहसुन, जिसे हमने बिल्कुल बारीक बारीक कूट के डालना है। क्योंकि लहसुन जितना हमारी सब्ज़ी के अंदर होता है उतनी ही हमारी सब्ज़ी शानदार बनती है खाने में। और यहाँ पे हमने जो 4 हरी मिर्ची ली थी वो हमने कटिंग करके डाल दी है। तो अब इन्हें थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पका लेते हैं हमारे लहसुन और हरी मिर्ची को। तो यहाँ पे हमारी लहसुन और हरी मिर्ची पक के अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे लिए हमने प्याज, जो हमने प्याज की कटिंग करी थी वो 5 प्याज लिए थे। अब इन्हें भी हम थोड़ा सा पका लेते हैं तेल के अंदर, क्योंकि प्याज जितना तेल में पकेंगे उतना ही खाने में मज़ा आएगा हमें। तो इन्हें पहले 2 मिनट के लिए पकाएंगे हम। यहाँ पे हमारे प्याज थोड़े से पक चुके हैं। अब यहाँ पे डालेंगे हम हमारे सारे मसाले, जो हम इन सब्ज़ी के अंदर हमारे मसाले डालेंगे।
तो यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर। अब यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे हम जीरावन पाउडर और स्वाद अनुसार डालने वाले हैं अब इसके अंदर हम नमक। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक लिया है और अब हम सारे मसाले को मिक्स कर लेते हैं। और इस प्याज के अंदर हमारे ये मसाले बिल्कुल अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है इस मसाले के अंदर। और यहाँ पे जो हमने साबुत मसाले और हमारी मूंगफली को जो पीसा था उसे हम इसी के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, आपको पानी नहीं डालना है क्योंकि अगर आपने पानी डाले तो आपकी करेले की सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और हम जिस तरह की करेले की सब्ज़ी बना रहे हैं उसे आप इस तरीके से बना के 4 से 5 दिन के लिए रख सकते हैं और बिल्कुल आराम से खा सकते हैं। यहाँ पे डालने वाली हूँ मैं 1 चम्मच अमचूर पाउडर और अब हम इस मिला लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे हमारा ये करेले का मसाला बिल्कुल कंप्लीट बनके तैयार हो गया है। ये मसाला जो हमने बनाया है इसे आप बिल्कुल स्टोर करके भी रख सकते हो, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा 1 हफ्ते के लिए। और आप इसी तरह से करेले बना के चाहे तो 1 हफ्ते के लिए बना के फ्रिज में रख के खा सकते हो आराम से, क्योंकि हम इसे पूरे तेल में बनाएंगे, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालने वाले। तो अब हमारे करेले को हम देख लेते हैं। तो इन जो करेलों के अंदर देखा आपने बिल्कुल अच्छे से पानी भर चुका है और हमारे करेले बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो आपको इन करेले को इस तरीके से दबा के इनका पूरा पानी निकालना है, क्योंकि हमारे करेले के अंदर पानी नहीं रहना। लेकिन दबाते वक्त ये ध्यान रखिए आप कि हमारे करेले टूटे नहीं और इनके अंदर पानी भी ना रहे। तो आपको इस तरीके से इन करेले को दबा के पानी निकालना है। तो यहाँ पे मैं हमारे सारे करेले का पानी इसी तरीके से निकाल के तैयार करने वाली हूँ। तो ये हमारे सारे करेले हम इसी तरीके से निकाल के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे करेले का पानी निकाल के तैयार कर लिया है। आपने देखा हमारे करेले बिल्कुल सूखे हैं, इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो अभी हमारा मसाला बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब हम हमारे करेले के अंदर ये मसाला स्टफिंग भर के तैयार कर लेते हैं। जो हमने स्टफिंग बनाई है उसे इस तरीके से तैयार कर लेंगे। आपको चम्मच से इस तरीके से भर लेना है। आपके करेले को बिल्कुल अच्छे से दबा दबा के भरना है। पूरा करेला जो जितना इसके अंदर मसाला आए उस तरीके से आप इसे भर के तैयार कर लीजिए। तो मैं चम्मच से इस तरीके से इसके अंदर 2.5 चम्मच आई है। तो आपके करेले छोटे बड़े जैसे भी जो जितने हो उस तरीके से इसमें मसाला भर के तैयार करिए। तो यहाँ पे बिल्कुल चम्मच से अच्छे से ऊपर से दबा के तैयार कर देना है। इसे आप ऊपर से दबा देंगे ना अच्छे से, तो ये जो करेले जब पकेंगे ना हमारे तेल के अंदर तो ये मसाला हमारा निकलेगा नहीं। और अगर आपने हल्के हल्के हाथ से इसमें डाल के ऐसे ही बांध दिया तो क्या होगा, जब हम इन्हें तेल में पकाएंगे ना तो ये हमारा मसाला निकल के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे लिया है मैंने छोटा सा धागा, इससे क्या करेंगे इन करेलों को हम बांध देंगे। इससे क्या होगा, जब हम इन्हें पकाएंगे ना तो ये तेल में खुल के और इससे हमारा मसाला ख़राब नहीं होगा। तो मैं इस तरीके से इन्हें बांध दूँगी। और अब हमारे सारे करेले में इसी तरीके से भर के और तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे सारे करेले को हमने भर लिया है बिल्कुल और इसे बांध के तैयार कर लिया है। ये बिल्कुल हमारे करेले इस तरीके से पूरे कंप्लीट तैयार हो गए हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा ये बिल्कुल थोड़ा सा मसाला बचा है। तो अब हम चलो तो करेले बनाते हैं हम। तो यहाँ पे लिया है हमने कढ़ाई के अंदर फिर से हमने 2 चम्मच तेल डाला है बड़ा वाला और यहाँ पे जीरा डाल दिया है हमने। अब ये जो हमने करेले भरे हैं वो इसके अंदर डाल देंगे हम। इस तरीके से बिल्कुल सीधे सीधे ही रखना है आपको इन्हें। जितने हमारी कढ़ाई में करेले आएंगे उतने हम डाल लेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं डालना है हमें। जितने इसके अंदर आ रहे हैं हम उस तरीके से डाल लेंगे। और अब हम इन्हें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा चेंज करेंगे। बिल्कुल इस तरीके से चेंज करना है आपको। जैसे नीचे से पक गए, हमने 2 मिनट नीचे से पका लिया, तो हल्के हल्के हाथ से इन्हें चेंज करना है। आपने देखा ऊपर से जैसे नीचे से थे तो बिल्कुल सीख चुके हैं। तो इस तरीके से हमें चारों तरफ से करेले को बिल्कुल अच्छे से पकाना है। इसी तरीके से पकाना है कि हमें जिधर से पक गया उधर से पलटना है और जिधर से नहीं पका उधर का साइड हमें नीचा करना है। तो बस इस तरीके से करते हुए हमें सारे करेले हमें पकाना है। बार बार में इन्हें चेंज करते जाइए। हर 2 मिनट के अंदर इन्हें चेक करते जाइए कि नीचे से हमारा करेला जल नहीं जाए। और हमें इस तरीके से हमारे करेले को पकाना है। तो आपने देखा हमारा मसाला बिल्कुल भी नहीं निकला है। हमारे करेले बिल्कुल बंद के बंद पड़े हैं और बिल्कुल भरवा के भरवा करेले पड़े हैं।
तो ये यहाँ पे बिल्कुल भी हमारे करेले बिल्कुल यहाँ पे पक्के तैयार हो गए हैं। मैं आपको हमारा करेला काट के दिखाती हूँ। ये देखो हमारा करेला बिल्कुल कट चुका है और ये पक्के तैयार हो गया है। तो आपको इसी तरीके से करेले बनाने हैं और मैं आपको ये काट के दिखा देती हूँ। तो ये बिल्कुल हमारा करेला पक चुका है। आपको सारे करेले इसी तरह से बना के तैयार करने हैं और इस तरह से आप काट के देख लीजिए कि हमारे करेले पके कि नहीं पके। तो यहाँ पे हमारे करेले बिल्कुल पक चुके हैं। अब ये जो हमने मसाला रखा था, आप चाहो तो करेले के अंदर डाल सकते हो और अगर आप नहीं चाहो तो इन्हें अलग से भी रख के खा सकते हो। तो मैंने ये करेले का जो मसाला हमारा जो बचा था इन करेले के अंदर ही डाल दिया है। अब इसे 1 मिनट के लिए और पका लेती हूँ मैं। तो इसे 1 मिनट के लिए हमने पका लिया है और नीचे से इसी तरीके से आप हिलाते जाए ताकि हमारे करेले जले नहीं। आपने देखा हमारे करेले बिल्कुल भी नहीं जले हैं और ना ही मतलब ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल जैसे कच्चे से हैं और बिल्कुल ऐसे पक के इतने शानदार तैयार हुए कि मन कर रहा है कि बनते बनते ही खा ले। और सच में ये करेले बने भी इतने ही चटपटे और मज़ेदार है। आप एक बार इसी तरीके से अगर करेले बनाएंगे ना तो सच में बार बार इसी तरीके से करेले बनाने वाले हैं, क्योंकि इतने शानदार बने हैं कि अगर आपके बच्चों ने आपकी फैमिली में किसी ने भी ये करेले खाए ना तो उन्हें लगेगा ही नहीं कि हम करेले की सब्ज़ी खा रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके से इतनी मीठी सब्ज़ी बनेगी कि आप बिल्कुल बार बार इसी तरीके से बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी ये करेले की सब्ज़ी बिल्कुल कंप्लीट तैयार है। अब आप चाहे तो इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे ये खाने में आपको बहुत ही मज़ेदार लगने वाले हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी करेले की रेसिपी? अगर आपको मेरी करेले की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।